हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब देखो इसमें हमको करना क्या है कि जैसे हम ये स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे हमने 729 का स्क्वायर रूट निकाला तो वो 27 आया। तो उसमें कितने डिजिट का आया? वो 2 डिजिट का। अब 1296 का निकाला तो वो कितने डिजिट का आया? 2 डिजिट का। अगर हमने इसका निकाला तो बेटा वो कितना आया हमारे पास? 3 डिजिट्स का आया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, ऐसे अगर आपके पास कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, आप सीधा ही बता सकते हो कि वो आपके पास जो उसका स्क्वायर रूट आएगा वो बेटा कितने डिजिट्स का आएगा। तो उसके लिए देखो हमारे पास एक मेथड होता है। मेथड क्या है, इसमें ही देखिए जैसे कि ये हमारे पास 729 है, ये कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का है। और ये हमारे पास एक 4 डिजिट का है, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट का है। ठीक है। तो बेसिकली बेटा आपको करना क्या है, तो जो आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो वो कितने डिजिट का होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो उसके डिजिट्स आ रहे हैं वो ओड आ रहे हैं या इवन आ रहे हैं। अगर वो हमारे पास इवन है, जैसे इस वाले केस में है, तो आपने क्या कर देना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर कर आपके पास जो भी आंसर आएगा डेट इज़ 2 आया। तो मीन्स उसका जो स्क्वायर रूट आएगा हमारे पास उसमें 2 डिजिट होंगे। देखिए इसमें 2 हैं। उसके बाद अगर हमारे पास क्या आता है, इवन ओड आता है, जैसे 3 और 5 है, तो उस वाले केस में आपने क्या करना है, पहले उसमें से 1 ऐड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। तो अब देखिए ये 4/2, तो ये 2 आएगा। देखिए इसमें 2 आ रहे हैं। यहाँ पर 5 था, जब ओड होगा तो आपने उसमें पहले 1 ऐड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है। तो ये 3 है। देखिए इसमें हमारे पास ये 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। तो इसके लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला बन जाता है कि जब हमारे पास n क्या होगा, एक ओड नंबर होगा, तब हमें क्या करना है, उसमें एक प्लस कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर में n डिजिट हैं तो उसके बेटा स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे? n+1/2। और अगर हमारे पास इसी तरह से n क्या हो जाता है, इवन हो जाता है, तो हमें डायरेक्टली उसको n/2 से डिवाइड कर देना है। मीन्स अगर उसका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसमें हमारे पास बेटा इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो उसके स्क्वायर रूट में n/2 जो डिजिट्स आएंगे। तो अब इसके हम NCERT के क्वेश्चंस करते हैं। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स गिवन है और हमने बताना है कि जब हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो स्क्वायर रूट निकालेंगे उसमें वो कितने डिजिट्स का होगा। और साथ में लिखा गया है विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट कैलकुलेशन के बताना है। तो सबसे पहले देखिए जो ये हमारे पास नंबर है ये कितने डिजिट का है? 2 डिजिट्स है। तो ओड है तो हम इसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसमें हमारे पास 1 डिजिट होगा। और ओबियसली अगर आप स्क्वायर रूट 64 निकालते हो तो वो आता है आपके पास 8 और उसमें 1 ही डिजिट आता है। अब ये हमारे पास इसमें कितने डिजिट पड़े हैं? 3। तो ये ओड है, और जब भी ओड होता है तो हमें सबसे पहले उसमें 1 ऐड करना है, फिर 2 से डिवाइड करना। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2। तो इस वाले में हमारे पास 2 डिजिट का आएगा इसका स्क्वायर रूट। अब इस वाले में हमारे पास 4 डिजिट हैं, तो इसको 4 हमारे पास एक इवन नंबर है, तो बेटा हम इसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसके स्क्वायर रूट जो होगा हमारे पास वो एक 2 डिजिट नंबर होगा। अब इस वाले में 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, तो ओड नंबर है, तो ओड के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें 1 ऐड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड। तो ये 6/2 मीन्स 3। तो इट मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 3 डिजिट नंबर होगा। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये इवन है, तो इवन को हम डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास आएगा 3। तो ये भी हमारे पास एक 3 डिजिट का, मतलब कि इस वाले का 1 डिजिट नंबर होगा, इन दोनों का 2 डिजिट, इन दोनों का 3 डिजिट।
तो आप इससे एस्टिमेशन लगा सकते हो कि जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो जो नंबर आएगा हमारे पास वो कितने डिजिट का है ईज़िली इस मेथड से।